एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके खेत के किनारे एक बहुत पुराना संतरे का पेड़ था। हर सुबह वो ताजे संतरे तोड़कर मंडी ले जाता था और उसी से उसका गुजारा होता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ संतरे टूटे पड़े हैं, जैसे कोई चुपके से उन्हें ले जा रहा हो। किसान को शक हुआ, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उस रात वो अपनी झोपड़ी के पीछे छुपकर निगरानी करने लगा। रात के आखिरी पहर चांदनी में एक लाल कलगी वाला मजबूत मुर्गा धीरे धीरे पेड़ के पास आया। वो चोंच से एक एक संतरा उठाता और अंधेरे में कहीं दूर ले जाता। किसान हैरान रह गया। अगली रात भी वही दृश्य दोहराया गया। अब किसान की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वो देखेगा कि मुर्गा संतरे आखिर ले कहां जा रहा है। वो मुर्गे के पीछे पीछे जंगल की ओर गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि झाड़ियों के बीच घास और तिनकों से बनी एक छोटी सी पनाहगाह है। मुर्गा वहां संतरे रखता और वापस लौट जाता। तभी किसान सब समझ गया। मुर्गे की मादा कुछ ही दिनों में बच्चे देने वाली थी और वो अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा था। किसान का दिल भर आया। कुछ दिनों बाद आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल को हिला दिया। पेड़ झुक गए, मिट्टी बहने लगी और मुर्गे की नाजुक सी पनाहगाह मलबे में दब गई। बारिश के बाद मुर्गा एक घायल पक्षी की तरह संतरे के पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। किसान ने यह दृश्य देखा तो दौड़ता हुआ उसके पास आया। नम आंखों से बोला, जंगल ने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया है। आ जाओ, अब मेरा घर ही तुम्हारा घर है। वो मुर्गे को अपनी झोपड़ी में ले आया, उसके लिए सूखी घास बिछाई, दाना पानी रखा। कुछ ही दिनों बाद वहीं मुर्गे की मादा ने बच्चों को जन्म दिया। जब छोटे छोटे पीले बच्चे निकले तो किसान की झोपड़ी खुशियों से भर गई। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमे स्वर में बोला, मैंने तो बस भलाई की थी और तुमने मुझे खुशियां लौटा दी। फिर वो गहरी सांस लेकर कैमरे की ओर देखता है और कहता है, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब भी नहीं किया।